वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी 2 का एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। वैसे तो आपको पता है कि ओआरओपी 2 में भी बहुत देरी हो गई है, तो क्या ऐसे में आपको मुआवजा मिल सकता है? और रिटायरीज की जो पेंशन रिवीजन है उससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर का पूरा की पूरा एक प्रपोजल है। इसके बारे में मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि ओआरओपी 1 जो है वो 1 जुलाई 2014 को लागू हुआ था और ओआरओपी 2 जो है वो 1 जुलाई 2019 से लागू है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरे की पूरे 3.5 साल की देरी हो गई है। अब ऐसे में आपको लगता है ना कि सरकार को इसका मुआवजा भी देना चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या है ना कि भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से एक आंतरिक प्रश्न और क्वेश्चन और आंसर का एक सिस्टम बना था जिसका नंबर है 449। 3 फरवरी 2023 को उत्तर के लिए ये भेजा गया था। अब क्या है पूरा सब चीज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हर बार की तरह, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये रक्षा मंत्री जी से ये पूछा गया है और यहाँ पर दो क्वेश्चन को मैं एक साथ लेता हूँ, क और ख, यानी कि 2 पॉइंट्स को हम लेते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं कि बेसिकली है क्या। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन संशोधन को अनुमोदित और कार्यान्वित किया है। पहला क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि सरकार से ये पूछा गया है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए क्या रिवीजन किया गया है। दूसरा है क्वेश्चन इसी में है कि अगर उन्होंने किया है यानी कि अगर उन्होंने पेंशन में संशोधन किया है, यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो ये क और ख जो है ये 2 पॉइंट्स एक साथ क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रिटायर्ड पेंशनर्स है जो फैमिली पेंशनर्स है उनके साथ रिवीजन में क्या किया गया है, हाँ है तो क्या है, नहीं है तो वो भी क्या है। तो चलिए अब सीधे इसके आंसर पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर यानी कि आंसर भी दिया गया है रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो दोनों क्वेश्चन था उसको मिला करके दिया गया है। तो अब इस पूरी चीजों को अच्छे से समझते हैं कि क्या आंसर है। देखिए, यहाँ पर ये दिया कि सरकार ने सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों और परिवार के सदस्यों के लिए दिनांक 1 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन का कार्यान्वयन के लिए दिनांक 7 नवंबर 2015 को आदेश जारी किए थे। ये बात हो रही है 1 जुलाई 2014 की। अब आप समझ सकते हैं कि जो वन रैंक वन जो आपका फर्स्ट स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई 2014 से लागू है। ओआरओपी 2 जो है वो आपका 1 जुलाई 2019 से लागू है। अब यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा है कि दिनांक 1 जुलाई 2014 से लगभग 8 वर्षों के लिए कुल व्यय प्रति वर्ष 7,123 करोड़ रुपए दर पर लगभग 57,000 रुपए करोड़ हुए हैं। तो ये इनका आंसर था फर्स्ट और सेकंड का। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ एक साथ पूछा गया है, उसे देख लेते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्या सरकार द्वारा आज की तारीख तक मार्च 2022 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी पेंशन निर्धारित करने और 15 जून 2022 तक का राशि का भुगतान करने के आदेश के बावजूद लगभग 25 लाख सैन्य पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया गया है। और इसी में चौथा क्वेश्चन ये है कि यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें पेंशन का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो देखिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी कि ग घ और अंग ये 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। अब इन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो बेसिकली यही कहा गया कि जो आज तक का प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया है या नहीं किया गया है उसका कंप्लीट डिटेल मांगा गया है। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए, यहाँ पर ये पूरे आंसर्स एक साथ कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए हम एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं क्या आंसर में दिया गया है। कि देखिए, सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी 2023 के पत्र के मार्फत ओआरओपी के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई 2019 से सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के संशोधन का आदेश जारी किया है। ये तो हम सबको पता है, इसके बारे में हमने बताया भी था। कैबिनेट की बैठक हुई थी और 1 जुलाई 2019 से जो ओआरओपी 2 मिलना था उसको लागू कर दिया गया है। ये यहाँ तक तो क्लियर है।
अब उसके बाद इन्होंने लिखा है दिनांक 20 जनवरी 2023 को ओआरओपी के तहत प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी के लिए पेंशन तालिकाओं के साथ ब्यौरा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी 20 जनवरी 2023 को वहां पर ओआरओपी का रैंक वाइज वहां पर लाइकली एरियर्स भी आपको दिया गया था, उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को दिनांक 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी के अंतर्गत संशोधित पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तो स्पष्टीकरण बस यही दिया गया है कि 1 जुलाई 2019 तक जो लागू हुआ है ओआरओपी 2 उसको देने के लिए इन्होंने यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर दी है। इस क्वेश्चन और आंसर में बस इतना ही डिटेल है। तो देखिए ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो यही है कि अभी फिलहाल डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक उन्होंने मैसेज दे दिया है कि 15 फरवरी तक वो ओआरओपी 2 का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो डिसबर्स कर देंगे। और सेकंड अपडेट ये है कि बहुत सारे लोगों का रिवाइज पेंशन बढ़ करके नहीं आया था जनवरी में, कुछ पेंशनर का बढ़ के आया, तो उसे भी उन्होंने बोला है कि 20 फरवरी तक उसका भी वो काम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो पेंशन है वो आपका रिवाइज होकर के आएगा, यानी कि बढ़ करके आएगा। वैसे वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड कोई भी ऐसे अपडेट्स आते हैं तो हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आपको बताइए कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।